रुद्रप्रयाग जनपद में रेल परियोजना के कार्य आरंभ होने से भले ही विकास की बहुत सारी उम्मीदें बंधी हो, लेकिन रेल परियोजना से हुए प्रभावित कई परिवार आज सड़क पर आ गए हैं। रेल परियोजना के द्वारा प्रभावितों से किए गए वायदे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अब ये परिवार निराश है। दरअसल 126 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में 10 गांवों के ग्रामीणों के भवन, जमीन और व्यापार व्यापक पैमाने पर प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि रतूड़ा के 8 अनुसूचित जाति के परिवार पूरी तरीके से भूमिहीन हो गए हैं। रेल परियोजना के द्वारा इन परिवारों के साथ किया गया वायदा विगत 30 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। नियमों के अनुसार रेल परियोजना के द्वारा भूमिहीन हुए इन परिवारों को पुनर्स्थापना की व्यवस्था करने के साथ साथ परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जानी थी, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन को रेल विकास की भेंट देने के बाद सड़क पर आए इन परिवारों की कोई सुनने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने जो है हमें अभी तक मतलब जो ज़मीन ली है वो केवल 1 लाख रुपए नाले के हिसाब से ली है, मुआवजा दिया गया है। और जो है कि बाकी अब 1 लाख रुपए हमें ज़मीन कहाँ मिलेगी, जिससे हम घर से बेघर हो चुके हैं। और जो है कि जो अब एक जगह से प्रभावित होकर दूसरी जगह बनाया है वो भी, उसको भी कह रहे हैं ये भी हम अधिग्रहण कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। हमारा 8-9 परिवार हैं सर, जो 8-9 परिवार जो हैं घर से बिगड़ पूरी तरह से बिगड़ हो रखे हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछली भी बार भी 2-3 बार बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन रोजगार की तरफ से मेरी ग्राम सभा जो है बिल्कुल निराश है। यहाँ पे जो है कि चाहे अनपढ़ है या चाहे पढ़ा लिखा है, जिस हिसाब की क्वालिफिकेशन है उस अनुसार उसे जो है कि दी जाए। अगर कोई अनपढ़ है वो प्रभावित है तो उसे एक झंडी खड़ा करने के लिए तो रखा जा सकता है, तो उसे उस अनुसार जो है प्रभावित सभी लोगों को रोजगार दिया जाए। इससे पहले क्या यहाँ से 2 जो है जिलाधिकारी जा चुके हैं, लेकिन अभी जो आए हैं उन्होंने थोड़ा आश्वासन दे दिया है। अब करेंगे नहीं करेंगे वो तो बाद की बात है। वही प्रभावितों का कहना है कि बीते 3 सालों में 3 जिलाधिकारियों के सामने ये समस्या रखी जा चुकी है, लेकिन सभी आश्वासन देते हैं मगर समस्या जस की तस रहती है। देखिए, जो रेलवे का कार्य चल रहा है, रेलवे के भूमि हस्तांतरण की जो एक्सरसाइज रेल विकास निगम और प्रशासन ने की है वो अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने पुनर्व्यवस्थापन का जो अवार्ड है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसके बाद ही रेलवे का काम शुरू होना चाहिए था। जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा भू अधिग्रहण अध्यादेश 2013 है उसके अनुसार तो जो पुनर्व्यवस्थापन का अवार्ड है वो जारी होना चाहिए था, और अगर जारी भी हुआ है तो यहाँ काश्तकारों के नॉलेज में तो है नहीं कि प्रशासन ने, सरकार ने कब जारी किया है। पहली तो बात ये है, आज वो लोग जो भूमिहीन हो रहे हैं या जिनके पास 2-4 नाली से ज़मीन कम है वो आज जो है बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हैं। वहीं रेल प्रभावित लोगों से जिलाधिकारी मज्जूज गोयल ने बैठक कर समस्या सुनी है और जल्द समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन प्रभावितों में आक्रोश इतना था कि वो अब प्रशासन की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने कहा कि सभी भूमिहीन लोगों की समस्याओं को निराकरण जल्द किया जाएगा। आज सुमेरपुर गांव में इनफैक्ट रेलवे के ही इस प्रांगण में समस्त अधिकारियों के साथ, रेलवे के मेंबर्स के साथ, समस्त ग्राम प्रधानों के साथ और ग्राम के अन्य लोगों के साथ भी एक बैठक करी गई है, जिसमें उनके R&R से संबंधित वर्क्स जितने उनको R&R में जो कार्य करवाने हैं उसके बारे में चर्चा करी गई। उन पर एक सहमति यहाँ पे बनाई गई। तो उनमें जो उनके छोटे छोटे मार्गों के रास्ते हैं या जो कम्युनिटी की सुविधाएं हैं, बारातघर हों, चाहे आपका न्याय पंचायत भवन हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूलों का जीर्णोद्धार हो, उन सब विषयों पर चर्चा करी गई और इसमें यहाँ पे प्रस्ताव फाइनलाइज किए गए हैं, जिसका बहुत ही जल्द एक कार्यरत बन के समस्त ग्रामवासियों के हस्ताक्षर होकर रेलवे के द्वारा, जैसे कि आज यहाँ पे बताया गया, सुमेरपुर, रतूड़ा, तिलनी, इन सब गाँवों से मिला के करीब लगभग 15 से 20 लोगों के आसपास 20 लगभग ऑलरेडी रोज़गार दिया जा चुका है। परंतु जैसा कि लोगों की डिमांड है और रोज़गार क्रिएट करने की जो बात कही है, तो उस संबंध में रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यथासंभव हो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के आधार पे, और यदि हमारे पास जो प्रभावित फैमिलीज़ में से ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो उनको प्रायोरिटी, उनको प्रेफरेंस दी जाए यदि वो कार्य करने के यहाँ पे इच्छुक हैं तो।
और यदि उनके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके स्थान पर लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि एक ये मैंडेट होना चाहिए जो प्रभावित व्यक्तियों हैं उनको रोजगार के माध्यम से, उनको R&R के माध्यम से लाभ दिलाया जाए। हालांकि बताना चाहूँगा इसमें R&R के अंतर्गत समस्त प्रभावित परिवारों को 5 लाख की धनराशि व्यवसाय के बिंदु से इंक्लूडिंग जो इसके अलावा जो भूमि की कॉस्ट या जो आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, इससे अतिरिक्त एक मुश्त धनराशि इस प्रकार से कि क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस अलाउंस के रूप में समस्त परिवारों को जो है ऑलरेडी दी जा चुकी है। एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि कुछ हमारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भूमिहीन की कैटेगरी में शायद आ जा रहे हैं, तो उनके संबंध में उनकी पूरी डिटेल्स भी प्राप्त करी जा रही हैं और उसके संबंध में जो भी R&R के अंदर संभव है या फिर किस प्रकार से उनको विस्थापित किया जाए, क्या कार्रवाई करी जाए, उसके संबंध में एक प्लानिंग की कार्रवाई करी जाएगी जो बहुत जल्द कोशिश करी जाएगी जल्दी से जल्दी तैयार हो। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग जनपद में रेल लाइन के 2 स्टेशन नरकोटा और सुमेरपुर मौजूद है और इस रेल लाइन में सबसे ज्यादा प्रभावित भी इन्हीं जगहों के लोग हुए हैं। रेलवे के द्वारा भूमिहीन हुए लोगों का भवन और रोजगार की व्यवस्था किए जाने का वादा किया गया था, जो आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अपनी पुश्तैनी खेत खलिहानों को विकास की भेंट चढ़ाकर सड़क पर आए इन परिवारों के सामने जहां सर छुपाने की चुनौती है, तो वहीं 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की पीड़ा भी है। अब देखना होगा कि इस बार प्रशासन वाकई इन परिवारों की समस्या का समाधान करते हैं या फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ देता है। रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी, पंजाब केसरी टीवी।